बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब के कत्ल की खबर को पाकिस्तान भर में इंतहाई दुख के साथ सुना गया। जब से पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब के कत्ल की खबर को सुना गया है, तब से लेकर अब तक इस्लामाबाद में वाक़या अरशद शरीफ साहब के घर पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और वहाँ जाने वाले लोग इस बात के गवाह हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग वहाँ धाड़े मार मार कर रोते देखे गए। शायद इसलिए कि अरशद शरीफ की मौत सिर्फ़ एक इंसान की मौत नहीं थी, एक सहाफ़ी की मौत नहीं थी, बल्कि वो कौम के एक हीरो की मौत है। और जब कौम का हीरो मरता है तो लोग उससे वालेहाना अक़ीदत का इज़हार करते हैं। और कुछ इसी तरह की सूरत हाल अरशद शरीफ साहब के इस्लामाबाद में वाक़या घर में देखी जा रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ लंदन में एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। पहले तो मैं अपनी कम इल्मी का इज़हार कर लूँ, एतराफ़ कर लूँ, बहुत मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन जब से अरशद शरीफ साहब के कत्ल की खबर मंजर आम पर आई है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कोई ताज़ीती बयान सामने नहीं आया, और अगर आया भी है तो कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। जितने बड़े वो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बढ़ाई का ये तकाज़ा था या तकाज़ा है कि वो पाकिस्तानी कौम के इस हीरो, पाकिस्तानी कौम के इस जर्नलिस्ट की मौत के ऊपर ताज़ीती बयान ज़रूर देते। बहरहाल ये मियां साहब का एक ज़ाती मामला है, वो किस पे बयान देते हैं, किस पे बयान नहीं देते। लेकिन एक बात जिस पे मुझ समेत करोड़ों पाकिस्तानियों को बहुत एतराज़ है, और वो एतराज़ ये है कि एक तरफ तो पूरा पाकिस्तान जनाब अरशद शरीफ साहब के कत्ल के गम में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ ऐन उसी रोज़ जिस दिन अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ, उसी रोज़ लंदन में दिवाली की तकरीब मनाई गई और आसपास खड़े हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली कहा गया। ये हैप्पी दिवाली की तकरीब एक दिन बाद हो जाती तो क्या था। जवाब भी मौजूद था कि पाकिस्तान में एक इतना बड़ा सानेहा हो गया है, एक दिन मौखर हो जाती तो कोई मज़ाइका नहीं था। हम पाकिस्तान में जब भी कोई सालगिरह होती है, एक आध दिन का फ़र्क हो सकता है, एक दिन पहले हो गया, एक दिन बाद हो गया, तो एक नेशनल लेवल के लीडर को जो 3 मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका हो, उसे पाकिस्तानियों के दुख में शरीक होना चाहिए था। मैंने कहा कि ये मियां साहब का अपना फ़ैसला है, वो शरीक नहीं हुए, लेकिन उनको ये तकरीब कल मुलतवी कर देना चाहिए थी। चले खैर, केक भी कट गया, हैप्पी दिवाली भी हो गया, लेकिन उसके बाद एक और वाक़या हुआ लंदन में और इस वाक़या के साथ मुझे ये भी कहना है कि हम अखलाकी तौर पे कितने पस्त हो गए हैं, कितने नीचे आ गए हैं, कितने गिर गए हैं। अभी अरशद शरीफ साहब की मैयत उनके घर नहीं पहुंची, कब्र में दफनाना तो दूर की बात है, अभी अरशद शरीफ साहब की मैयत उनके घर पे नहीं पहुंची। तो एक साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन साहब का ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, और उनका ट्वीट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता था, मगर ये फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर है। खबर क्या है कि ये एंकर कहता था, यानी अरशद शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ये एंकर कहता था
कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। ये एक ट्वीट था किसी साहब का जिसको इतनी अहमियत नहीं मिलनी थी जो मिल गई। और क्यों मिली? इसलिए मिली कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया इस कमेंट के साथ कि ये एक सबक है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरियम नवाज साहिबा इस ट्वीट को रीट्वीट ना करती तो क्या उनके मनसब में कोई कमी आ जानी थी? मुस्लिम लीग नून की नायब सदारत से उनको हटा दिया जाता? क्या हो जाता? अगर अरशद शरीफ साहब के दिल में उनके लिए कोई नफरत थी या है, कोई बुग़्ज़ था या है, तो कुछ देर के लिए उसको वो छुपा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। हमारी रवायत ऐसी नहीं है। अच्छा, इस रीट्वीट के बाद मैंने अरशद शरीफ साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको अपनी बसात के मुताबिक खंगाला, छानबीन की, लेकिन मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला कि अरशद शरीफ साहब ने ये बात की हो। ये बात हुई ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान के आम शहरियों की तरफ से हुई है, और अगर अरशद शरीफ साहब की तरफ से भी हुई है तो मुझे वो दिखाई नहीं दी। और अगर अरशद शरीफ साहब ने इस हवाले से कोई प्रोग्राम किया भी है तो मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, और उस वक़्त तक कि जब तक अरशद शरीफ साहब के जस्ते खाकी को लहद में उतार ना दिया जाता, उनको इस किस्म के रवैये का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। इस रवैये का मुजाहरा करके मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अपने लिए कुछ ज़्यादा अच्छे जज्बात पैदा नहीं किए, बल्कि पहले से मौजूद जो मनफी जज्बात हैं वो मल्टीप्लाई हुए हैं, उनमें इजाफ़ा हुआ है। और पाकिस्तान में जितनी पोलराइजेशन है, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की क़यादत नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क़यादत को चाहिए कि इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए या कम से कम करने के लिए किरदार अदा करें, वरना माशरा आज जितनी गिरावट का शिकार हो चुका है, इससे कई गुना और अभी गिरना है इस माशरे को। मैंने जो महसूस किया वो आपके साथ शेयर कर दिया। इसका क्या असर होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, उनके चाहने वालों पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ। और उस कत्ल से कबल मैं भारतीय माइंडसेट आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुज़श्ता एक अरसे से भारत के अंदर ये माइंडसेट पाया जाता है कि जब भी कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे मुंबई अटैक्स हो, या कोई भी ऐसा मामला हो, वाक़या होने के ठीक चंद सेकंड्स के बाद बग़ैर कोई तहकीक किए भारत ये इल्ज़ाम लगा देता है कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये पाकिस्तान की ISI ने किया है। भाई तहकीक तो हो लेने दो, छानबीन तो हो लेने दो, चाहे खुद ही छानबीन कर लो, लेकिन कोई भी बयान देने से कबल छानबीन तो हो लेने दो। और फिर भारत में ये काम कोई निजी सतह पे नहीं होता, बल्कि भारत के अंदर ये काम रियासती सतह पे होता है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। नतीजा क्या है कि आज दुनिया भर में भारत को कोई सीरियस ही नहीं लेता, कोई संजीदा ही नहीं लेता, बेवकूफ़ हो गया, 2 टके का हो गया भारत। सबको पता होता है कि कोई भी वाक़या हो, इन्होंने सबसे पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना है, और उसके बाद मुंह की खाते हैं क्योंकि साबित ही कुछ नहीं होता। अगर कुछ साबित है तो बताएं। तो जो लोग तहकीकात के बगैर बात करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है।
अनफॉर्चुनेटली अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से भी पाकिस्तान में इसी किस्म का माइंडसेट जो है वो हावी नज़र आया या हावी नज़र आ रहा है। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ और सबसे पहले जो कीनिया का मीडिया है उसने ये ख़बर दी कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो है वो एक गलत फहमी का नतीजा है। बताया ये गया कि कीनिया के अंदर एक बच्चा अगवा हो गया था, उस बच्चे को एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था, कीनियन पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर रही थी और उसी तरह की एक गाड़ी में अरशद शरीफ साहब भी सवार थे और सड़क पे जो रुकावटें खड़ी की गई थी यरगमालियों को रोकने के लिए, वो रुकावटें अरशद शरीफ साहब ने भी तोड़ी और फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ साहब कत्ल हो गए, जान की बाजी हार गए। ये मीडिया ने दिया। और उसके बाद जो कीनियन पुलिस है उसने इस मौक़िफ़ को गोद ले लिया। जो सरकारी तौर पे कीनियन पुलिस का मौक़िफ़ आया वो भी यही था। उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया है। ये पहला और शायद कीनिया की तरफ से आखिरी रद्द अमल था जो कि सामने आ गया। लेकिन पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब के कत्ल के ठीक चंद मिनट के बाद सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आ गया। कोई तहकीक नहीं हुई, कोई छानबीन नहीं हुई और लोगों ने इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू शुरू कर दी, बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी सबूत के। कोई तहकीक नहीं हुई और ऐसी गुफ्तगू की जिस से ये पता चले कि किस इदारे के बारे में बात हो रही है। शेख रशीद साहब ने एक बात की जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि किसी हद तक उनकी बात माकूल भी लगती है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने गए हुए थे और किसी कीनियन बाशिंदे के साथ वो किसी आखिरी दस्तावेज़ पे दस्तखत करने गए थे, कोई वीडियो डॉक्यूमेंट्री वो बना रहे थे और इस दौरान उन्हें कत्ल कर दिया गया। शायद जिनके ख़िलाफ़ वो वीडियो बन रही थी उनको पता चल गया था कि अरशद शरीफ साहब कौन से हक़ाइक़ सामने ला रहे हैं। अगर शेख रशीद साहब की बात को ठीक मान लिया जाए, जो कि हकीकत के बहुत करीब लगती है, तब भी सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ साहब के पूरे कैरियर के दौरान, अरशद शरीफ साहब के पूरे कैरियर के दौरान करप्शन की बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो दस्तावेज़ात के साथ, शवाहिद के साथ तो सामने आई, लेकिन शायद कोई एक मौका भी नहीं था जब अरशद शरीफ साहब ने किसी इदारे, वो मखसूस इदारे की मैं बात कर रहा हूँ, उसके हवाले से कोई शवाहिद पेश किए हों, कोई सबूत पेश किए हों कि उस इदारे से मुंसलिक लोग जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अरशद शरीफ साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका किया हुआ काम अब भी इस दुनिया में मौजूद है। रिकॉर्ड उठा के देखा जा सकता है कि अरशद शरीफ साहब ने कभी भी इस किस्म की कोई स्टोरी नहीं की। जब अरशद शरीफ साहब ने इस किस्म की कोई स्टोरी नहीं की तो उनकी मौत के बाद ये सोशल मीडिया पे ये तूफ़ान उठाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी अपने ही इदारों को बदनाम करने की? बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और फिर कहीं से ये आवाज़ भी आई कि जिस इदारे की तरफ इशारा किया जा रहा है वहाँ से सूरत हाल को वाज़िया किया जाना चाहिए। बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत ही अच्छी खबर है और बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तान के मीडिया पे ये ख़बर ऑन एयर गई है कि मुसल्लह फ़ौज की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से वफाकी हुकूमत से ये इस्तदा की गई है कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। ये पता चले कि ये सारा मामला हुआ क्या। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आए और उन्होंने इस अमर का इजहार किया कि
ये पता चलना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाने के लिए किसने और क्यों कहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन कह रहा है? ये DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कीनिया हुकूमत ने कबूल किया कि गलती से वाक़या पेश आ गया। अब इस सानिया को बुनियाद बनाकर मन घड़त बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ किसके कहने पे बैरून मुल्क गए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अरशद शरीफ की मौत पे दुख का इजहार भी किया, अहले खाना से ताज़ियत भी की और अरशद शरीफ साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की और इस अमर का इजहार किया कि वो एक बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे और ये जिक्र किया कि फ़ौजी ऑपरेशंस की कवरेज करते रहे हैं वो। इस हवाले से भी उन्होंने डिटेल में बात की। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज की तरफ से जो इस्तदा की गई है वफाकी हुकूमत को, ये एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो हमारा मान है, कुछ लोग अपने मखसूस मकासद के लिए एक अरसे से उनको टारगेट कर रहे हैं और शायद इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि हर मामले का जवाब देना इदारे ज़रूरी नहीं समझते और होता भी नहीं, ज़रूरी होता भी नहीं है। अब कोई भी उठ के बात करना शुरू कर दे, उसको जवाब देने पे आ जाए तो फिर तो इदारे और कोई काम ही ना करें, स्वाय जवाब ही देते रहें। लेकिन ये वो मामला है जिस पे इदारे का रिएक्शन आना ज़रूरी था और वो आया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने टीवी चैनल्स के साथ अपनी गुफ्तगू में इस बात पे भी जोर दिया कि तहकीकात की जाए और फिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों के साथ आइन और कानून के साथ निपटा जाए। बिलाशुबा ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, यहाँ तमाम मामलात आइन के मुताबिक आगे बढ़ाए जाएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।